गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। मगर तब क्या जब गुरु ही छात्रों की जिंदगी को खतरे में डाले, चंद रुपयों की खातिर गुरु यमराज का दूत बनकर अपने शिष्यों की जिंदगी ले ले। इस बात पर ज्यादा हैरान ना होइएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एक गुरु के चंद रुपयों के लालच की खातिर 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 IAS अभ्यर्थियों की मौत हो जाती है। घटना दर्दनाक थी, इसलिए दिल्ली नगर निगम जो सवालों के घेरे में था, एक्शन में आता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस पूरी घटना में कई और मोड़ सामने आए। सब पर विस्तार से बात करेंगे और जिम्मेदारी किसकी है, किसने अपना काम ठीक से नहीं किया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप न्यूज़स्कूप ऑनलाइन को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखकर इसे शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं नलिनी सिंह पालीवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़स्कूप। तो घटना 27 जुलाई की है। 3 छात्र जो अपने घरों से दूर IAS बनने का सपना लेकर दिल्ली में आकर रहते हैं, रोज की तरह अपने नियमित समय पर पढ़ाई के लिए निकलते हैं। उनकी मंजिल थी राजेंद्र नगर का राउज IAS कोचिंग सेंटर। मौसम का मिजाज बदला था, बारिश थी, सूरज की तपिश थोड़ी कम थी। शायद तीनों मौसम की खुशमिजाजी को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिस जगह वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को पूरा करने की हसरतें लेकर जाते हैं, वही जगह उनकी जिंदगी का काल बनकर बैठी है। किसी का चंद रुपयों का लालच और किसी का निकम्मापन उनकी जान ले लेगा। ये शायद उन तीनों छात्रों ने कभी नहीं सोचा होगा। घटना गंभीर थी। सोई हुई आम आदमी पार्टी शासित MCD जागती है और इसके साथ ही जाग जाता है आम आदमी पार्टी का राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक, जो कभी खुद भी IAS बनना चाहता था, लेकिन आम आदमी पार्टी के शॉर्टकट टू पॉलिटिक्स से राजनीति में आ गया और विधायक बन गया। अगर इसी विधायक ने अपना काम ठीक से किया होता तो शायद 3 जिंदगियां काल के गाल में नहीं समाती। अगर इसी आम आदमी पार्टी की मेयर ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो वो सपने मौत की सेज पर नहीं सोए होते। अब देर हो चुकी थी, लेकिन अपनी हर गलती पर ढांक के 3 बात बताने वाली बेशर्म पार्टी को शर्म नहीं आई। वो कार्यवाही करने का हवाला देती रही, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी हवा में छोड़ा गया तीर भी सही निशाने पर लग जाता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। घटना के बाद थोड़े से एक्शन में आई दिल्ली MCD की टीम राजधानी में चल रहे दूसरे इंस्टीट्यूट पर छापे मारती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कहीं कोई दूसरा इंस्टीट्यूट तो बेसमेंट में नहीं चल रहा। तो पता चलता है कि इस हमाम में तो कई सारे बड़े चेहरे चंद रुपयों बचाने के लिए मासूमों की जिंदगियां दांव पर लगा बैठे हैं। MCD की टीम दिल्ली के मुखर्जी नगर के दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर पर पहुंचती है और वो भी हैरान रह जाती है, क्योंकि दृष्टि IAS कोचिंग के मालिक कोई और नहीं बल्कि छात्रों के आदर्श विकास सर हैं। कौन डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये कोट किसी और का नहीं बल्कि UPSC की कोचिंग देने वाले विकास दिव्य कीर्ति का है। देश के कई शहरों में इंस्टीट्यूट मोटिवेशन की बड़ी बड़ी बातें, जिंदगी बदलने की बातें और सबसे बड़ा वादा छात्रों को IAS PCS बनाने का। कालाबाजारी कैसे रोकें, सिस्टम को कैसे बदलें, बड़ी बड़ी सीख और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें। बेसमेंट में अपने साथियों की मौत की घटना के बाद छात्र इन्हीं विकास सर को सुनना चाहते थे, लेकिन विकास सर ने तो चुप्पी साधे रखी। छात्रों द्वारा भगवान की तरह पूजे जाने वाले विकास सर, आखिर आपने ऐसा अनएथिकल काम क्यों किया? यही सवाल छात्र विकास दिव्य कीर्ति से पूछते रहे, लेकिन विकास सर चुप रहे। और जब MCD की टीम ने विकास दिव्य कीर्ति के खुद के इंस्टीट्यूट पर छापा मारा, उसके बाद उनकी जुबान खुली। कुछ पोस्टर लगा दिए इन्होंने, क्या लिखा है यहाँ रखा है? जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। एक ही लड़का का 25 जगह पोस्टर लगाया जाता है, लेकिन जब अभी घटना घटी है, 3 भाई हमारे चले गए, एक बहन चली गई, तब तक कोई कोचिंग वाले निकल कर नहीं आ रहे। मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराजगी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूं। तो बच्चों की नाराजगी जायज है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है, मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए, तो नाराजगी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूं कि वो मानते हैं कि मुझे
उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इतना गुस्सा मुझ पर किया। मैंने इतने समय तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? इसकी दो वजह हैं। एक तो मेरा स्वभाव, क्योंकि मैं भावनात्मक मामलों में बहुत मुखर और एक्सप्रेसिव नहीं हूं। जब कोई मुद्दा लाइमलाइट में आता है तब एमसीडी वाले एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। कब नोटिस दिया था दृष्टि को, आज जाके वो कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए ये ना संगठित हत्याएं हैं। पहली बात तो प्राइमरी जिम्मेदार तो हमारी जो एमसीडी है, जो जिनकी देखरेख में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो है। सेकंड, हम मेरे हिसाब से जो अक्यूज होने चाहिए वो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उनके डायरेक्टर होने चाहिए, बिकॉज उनके नेतृत्व में ही जो बिल्डिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर ध्यान नहीं जाया गया है। उसके वजह से आई थिंक द मेन कल्प्रिट हियर इज द एमसीडी एंड द डायरेक्टर। सोशल मीडिया पर आईएएस की कोचिंग देने वाले तमाम बड़े चेहरे लोगों की नाराजगी का शिकार बनना भी लाजमी था, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट एक छात्र से लाखों रुपए की फीस लेते हों, बड़े बड़े होर्डिंग से अपना प्रचार करते हों, फिल्मों तक में अपना प्रचार कराते हों, आखिर पैसे का ऐसा भी क्या लालच जो छात्रों को मौत के मुंह से धकेलता हो? उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली 25 साल की श्रेया यादव के पिता अंबेडकर नगर में दूध बेचते हैं, और जिन्होंने अपनी बेटी को आईएएस बनाने का सपना देखा और अप्रैल 2024 में अपनी खून पसीने की कमाई और बिटिया दोनों राउस कोचिंग को सौंप दी, लेकिन उनकी बेटी हमेशा के लिए उनसे छीन ली गई। 1,65,000 फीस दिए थे, 1,80,000 उनकी डिमांड थी, थोड़ा जो है रियायत किए थे, 1,65,000 फीस दिए थे। सबसे बड़ी मांग ये है कि ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाए जो बच्चों को हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। उनको जब बेसमेंट में पानी भरता था बराबर रेगुलर, तो उनको या तो क्लास 1 महीने बंद कर देना चाहिए था, या तो दूसरी व्यवस्था देनी चाहिए थी। बच्चों को जान के जोखिम में डाल करके ये लोग क्लास लेते थे, और बच्चों से जो बात होती थी वो पढ़ने के लालच में या उनको कुछ बनने का शौक था, इसलिए बच्चे उसमें जाते थे। तेलंगाना की तान्या सोनी भी अपनी आंखों में कामयाबी का सपना लेकर दिल्ली आई थी, जिसके पिता विजय कुमार एक माइनिंग कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने भी अपनी बेटी को आईएएस बनते देखने का सपना अपनी आंखों में पाल रखा था, लेकिन वक्त की बेरहमी को तो कुछ और ही मंजूर था। 28 साल का नेविन डेल्विन भी केरला से 8 महीने पहले आईएएस के एग्जाम की तैयारी करने आया था, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले नेविन की किस्मत तो किसी के निकम्मेपन और किसी के लालच की वजह से कुछ और ही कहानी लिखे बैठी थी। अब इस पूरी घटना पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के लापता होने की फोटो लगे पोस्टर वायरल हो रहे हैं। उसमें उनके नाम, फोटो के साथ कद, वजन, उम्र, आंखों और बालों पर कटाक्ष किया जा रहा है। उसमें आगे लिखा है कि अगर ये व्यक्ति कहीं भी किसी को नजर आए तो ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना वाली जगह पर बैठे स्टूडेंट्स को इसकी सूचना दी जाए। एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद ये दोनों बड़े इंस्टीट्यूट के मालिक, ज्ञान देने वाले गायब हैं। छात्र सड़कों पर लाठी खा रहे हैं और ये कमरे में बैठकर एसी की हवा खा रहे हैं। तो वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए शायराना अंदाज में लिखा कि अक्सर देर कर देता हूं मैं, और ऐसे ही कई पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। वहीं सुधांशु शुक्ला नामक एक्स यूजर ने दिव्य कीर्ति सर पर तंज कसते हुए कहा, मेरा प्रश्न है कि कहाँ है मोटिवेशन का ज्ञान देने वाले और युवाओं को योद्धा बनाने वाले दिव्य कीर्ति सर और अवध ओझा सर, आखिर कहाँ है? यूपीएससी कोचिंग्स के मालिक और टीचर्स कहाँ हैं? क्यों बच्चों के समर्थन में और संघर्ष में जमीन पे नहीं उतर रही ये लोग? सिवाय अमित किल्होर सर, आतिश माथुर सर, अमित गर्ग सर और कुछ 2-3 टीचर्स को छोड़कर बाकी सब फरार हैं। कोई मैदान में छात्रों के हक की मांग नहीं कर रहा। वहीं ओझा तो बोझा है। यूपीएससी के छात्रों ने ये कविता बना दी। छात्रों के गुस्से का शिकार अवध ओझा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये हादसा मेरी कोचिंग में हुआ हो। कि मेरी कोचिंग थी, मैंने करवाया, मुझे ढूंढा जा रहा था, मैं नहीं आता वहां पर, एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आता, मैं जिम्मेदार था। देश में इस वक्त तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस घटने के लिए 2 आदमी जिम्मेदार हैं, एक अवध ओझा, एक विकास देव कीर्ति। हाँ ठीक है, आप हमसे आशा करते हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे भी। अरे नहीं सर, कोचिंग आपकी नहीं थी, पर सोशल मीडिया पर आपका खूब ज्ञान रहता है। राजा कैसे बनना है, मगर वही छात्र जब सड़क पर है तो ओझा सर आप लापता थे। बयान और समर्थन तो दूर की बात, आप तो नजर भी नहीं आए। खैर, गलती आपकी नहीं है, समझते हैं। यहाँ भी छात्र ही गलत है जो आपके साथ की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए आप गुरु थे, मगर आप तो अपनी दुकान चला रहे थे। इन सो कॉल्ड व्यापारी गुरुओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ स्कूप से।